हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में 31 जनवरी शिफ्ट टू केमिस्ट्री में आया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमको दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। इसमें से अपन को बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से मतलब हम केवल इसका पता करेंगे और इसका, फिर ये जो ऑप्शन है उसको मैच करा लेंगे, उससे अपन को सीधा आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। जैसे हमने लिया पहला NiCl4-2। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर हमको चार्ज पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर चार्ज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो चार्ज है उसको एक्स मान लेते हैं। और जो क्लोरीन का है, क्लोरीन के एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो 4 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा -4। तो इस पे कितना होगा -4। और ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए -2। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, x-4 बराबर ओवरऑल चार्ज कितना है -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से +2 आ गई। तो इससे हमको क्या पता चला, जो निकिल है, निकिल के ऊपर कितना चार्ज आ गया +2। अब देखो, जो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नॉर्मल होता है 3d8 और 4s2। ठीक है, और निकिल के अगर +2 की बात करें हम, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये एस के होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका 3d8। ठीक है, तो जब इसको हम डी डी ब्लॉक में इसमें देखते हैं ऐसे, तो कैसे होगा ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बच जाते हैं, यहाँ पे सिंगल बच जाते हैं, मतलब इनकी पेयरिंग नहीं हो पाती। अब पेयरिंग क्यों नहीं हो पाती, इसके लिए हम देखते हैं कि जो क्लोरीन होता है हमारा, वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड वो होता है जो कि पेयरिंग ना नहीं करवा पाता है। और क्लोरीन क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल रह जाते हैं, मतलब उनकी पेयरिंग नहीं हो पाती है। चलो अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCO4। ठीक है, इसके अंदर देखो सिंपल है, इस पे देखो चार्ज क्या दे रखा है हमको, जीरो। मतलब कुछ भी नहीं दे रखा तो चार्ज जीरो मान लो, जीरो है। तो नियोन पे निकिल पे कितना चार्ज होना चाहिए, जीरो। और कार्बोनिल पे जीरो। ठीक है, तो अगर निकिल पे जीरो चार्ज है तो निकिल के इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 3d8 4s2। तो इसका यही रहेगा, क्योंकि अब जीरो चार्ज है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे। तो इसको ये कैसे दिखेगा, फिर ये एस ब्लॉक में ऐसे दिखेंगे, और जो डी डी उपकोष होंगे उसमें कुछ ये ऐसे दिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो सीओ होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होता है जो कि पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब पेयरिंग करने के बाद हमको ये ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पेयरिंग करवा दे तो ये उससे दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक। ये क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चली कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है हमारा, NiCl4-2। और डाया कौन सा है, डाया मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन सा है, NiCO4। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को हम मैच करा के देखते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन पे जाते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, NiCl4 क्या है, डाया। तो ये तो यहीं से गलत होगा, NiCO4 डाया। तो ये तो ठीक, ये भी गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, और NiCl4 पैरा। तो जब सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं NiCO4, ये क्या दे रखा है हमको, डायमैग्नेटिक दे रखा है। तो हमारे क्या आया था, NiCO4 हमारा डाया है, तो ये क्या है, ये सही है। और फिर NiCl4 हमारे क्या आया था, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब अगला भी देख लेते हैं एक बार। NiCl4 है पैरा, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन जो NiCO4 है ये हमारा डाया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद NiCl4 पैरा है हमारा, और जो NiCO4 है ये डायमैग्नेटिक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठीक है।